जो देश भारत के खिलाफ मुस्लिम नाटो बनाने और उसे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें पहले डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सुनना चाहिए। और एक अहम खबर पड़ोसी मुल्क भारत से आ रही है। भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने You refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? इंडियन फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने टांट किया है मक्का एग्रीमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर लेगा, मक्का पैक्ट कुछ भी नहीं है, इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया, ये बच्चे बचूंगड़े हैं, हम इनको क्या समझते हैं। इस वक्त आसिम मुनीर से नफरत करते हैं लोग, फौज के अंदर भी, हर सिपाही अफसर और फौज के बाहर भी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त डायरेक्ट मिलिट्री सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये तीनों ममालिक। इस मक्का पैक्ट ने इस हवाले से क्या किया है। इनकी जो आवाम है, पब्लिक है, जनता है, वो इस तरह का घिसा पिटा बयानिया बार बार बाय करेगी। तो अब भी ऐसा बयानिया ये बनाने के दोबारा भी कॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की सूरत में अब सूरत हाल ये डेवलप हो रही है कि एक जाने इस वक्त ईरान के नए बम्बार ड्रोन ने सऊदी बैक्ड हौसियों के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो एरियाज भी कैप्चर होने की इत्तलात आ रही हैं। दूसरी जानिब तुर्की और तुर्की हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान शाम के शहर हल्ब के नजदीक वाक़े एक मिलिट्री एयरबेस को लेकर चंद रोज पहले पैदा होने वाली कशीदगी अब खुली धमकियों तक पहुंच चुकी है। और तीसरी जानिब अफगानिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। बलूचिस्तान में मुतअद्दिद ठिकाने निशाना बनाए गए। अब तुर्की का नंबर आया, सऊदी अरब के बाद सीधा सीधा तुर्की को निशाना बनाया गया है। शाम पर एक और इसराइली हमला किया गया है। जो भारतीय वजीर खारजा जयशंकर है तो वो समझते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग है और इसका कोई प्रैक्टिकल मिलिट्री एडवेंचर से ताल्लुक नहीं है। नहीं होने देंगे। काला चेहरा देखें कि किस तरीके से एक अरसे से पाकिस्तान पर तोहमतें लगाते हुए एस जयशंकर ने लाइव टीवी से पाकिस्तान ने जो मक्का एग्रीमेंट किया है तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। एस जयशंकर भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि ऐसे जो समझौते होते हैं ये सिर्फ कागज पे ही रह जाते हैं और कागज की रद्दी के बराबर है, इसका कोई जमीनी स्तर पर वैल्यू नहीं होता है और ऐसे एग्रीमेंट कई सारे देश में बनते रहते हैं और सिर्फ कागज पर ही दम तोड़ देते हैं। और भारत इस पे नज़र रखा हुआ है और भारत कभी भी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेता है, उसकी हर एक हरकत पर भारत की नज़र होती है। और पाकिस्तान जो भारत के साथ ये चाल चल रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, इससे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने टांट किया है मक्का एग्रीमेंट के ऊपर। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त डायरेक्ट मिलिट्री सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये तीनों ममालिक, स्पेशली सऊदी अरब। इस मक्का पैक्ट ने इस हवाले से क्या किया है, ये उनका एतराज़। तो वो समझते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग है और इसका कोई प्रैक्टिकल मिलिट्री एडवेंचर से ताल्लुक नहीं है। और इसराइली हमला किया गया है और इस मरतबा दिमश्क के जनूब मगरिब में वाक़े गांव बैत जिन पर इसराइली हमले के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं और बताया गया है कि इस हमले में इसराइली जो जेट तैयारे हैं उन्होंने एक गाड़ी को निशाना बनाया है और शाम ने ये जो बैत जिन है इस पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए इसे शाम की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। शामी हुक्काम के मुताबिक हमले में एक आम शहरी की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और ये एक हफ्ते में शाम में इसराइल की जानिब से किए जाने वाली दूसरी कार्रवाई है। इसराइली फौज ने इस कार्रवाई के बाद एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि इसने एक ऐसे दहशतगर्द को निशाना बनाया है जो कि इसराइली फौज के लिए फौरी खतरा बनने वाले हमलों की तैयारी के आखिरी मराहल में मौजूद था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वाक़े के बाद अमेरिका ने गैर मामूली तौर पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाते हुए हमले को गैर ज़रूरी भी करार दिया है। और तुर्की में अमेरिकी सफ़ीर टॉम बार्क ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि इसराइल तुर्की को तनाज़े में घसीटने यानी जंग पर उकसाने की कोशिश में मसरूफ़ है। सूरत हाल ये डेवलप हो रही है कि एक जानिब इसराइल
शाम के ऊपर मुसलसल हमले कर रहा है, दूसरी जानिब तुर्की शाम में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और तीसरी जानिब अमेरिका है जो कि इस वक्त हमें इसराइल के ख़िलाफ़ और तुर्की के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि अमेरिका का शाम के लिए खुसूसी नुमाइंदा और तुर्की में सफ़ीर टॉम बारक ये सवाल उठा देता है कि इसराइल ने जानबूझकर तुर्की को एक मुमकिना जंग में घसीटने की कोशिश की है, तो ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं रहता, क्योंकि अगर इसराइल और तुर्की बराह रास्त शाम की सरजमीन पर आमने सामने आ गए तो ये सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं रहेगा और इसके पीछे जो मामलात हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। इस वक्त ईरान के नए बमबार्ड ड्रोन ने सऊदी बैक्ड हौसियों के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो एरियाज़ भी कैप्चर होने की इत्तलात आ रही हैं। कौन सा अहम सूबा इस वक्त जो है वो यमनी हौसियों के कब्ज़े में जा चुका है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, तुर्क फ़ौज जो है वो बड़ी तादाद में टैंक्स, तोपें और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम लेकर शाम में पहुंच गई हैं, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद का इम्तिहान शुरू हो गया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर है उसने पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद की है, जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो गई। सूरत हाल ये है कि जो ईरानी ड्रोन्स हैं वो इस वक्त खौफ की अलामत बन चुके हैं जो सऊदी बैक्ड यमनी हौसी हैं उनके लिए, और यहाँ तक कि मशरक़ वस्ता के तमाम तर जो ममालिक हैं उनके लिए भी। आज नाज़रीन, सऊदी अरब ये अरब अमारात ने एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि अबू ज़ैबी में ईंधन ज़ख़ीरा करने वाले जो टैंक्स हैं उनके गिर्द बड़े बड़े धाती जो ढांचे हैं उनकी तामीर की गई है, ताकि जो तवानाई की ये तंसीबात हैं इनकी हिफाजत की जा सके ईरानी हमलों से बचने के लिए। पिछले 4 महीने में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये इक़दाम उठाए जा रहे थे और आज जो है वो उन्होंने उसकी तस्वीर जो है वो जारी की हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त ईरानी जो डिज़ाइन बमबार्ड ड्रोन्स हैं वो यमन में यमनी हौसी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नाज़रीन, जो छोटे बॉम्ब्स होते हैं ना, एक ही वक्त में मल्टीपल जो बॉम्ब्स हैं इनको ये गिराते हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ को टारगेट करते हैं एक ही वक्त में। आज नाज़रीन, ख़बर ये आ रही है कि सूबा ताज़ जो है ये कंट्रोल से बाहर निकल गया है ये सऊदी अरब के, और इसमें बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पकड़े भी गए हैं और ताज़ में जो बराक का पहाड़ी सिलसिला है इसका कंट्रोल जो है वो यमनी हौसियों ने संभाला है। और इसके बाद कुछ और भी मुतज़ाद किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं कि जी ये अभी कंट्रोल में नहीं आया, लेकिन यमनी हौसियों की जानिब से जो चीज़ें शेयर की गई हैं अपने मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, उससे ये पता चल रहा है कि वो एरिया इस वक्त जो है वो कंट्रोल में उनके आ चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो यमनी हौसी हैं उनकी तरफ से किए जाने वाले हमलों में इस वक्त, और ये ख़बर जैसे पाकिस्तानियों को मिला, मतलब पाकिस्तानी उछल रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में, जो ये कमर चीमा है ये बौखलाया हुआ है और एक दूसरा बंदा है साजिद तरार, ये और कमर चीमा दोनों बैठ के हमेशा भारत को गाली देते रहता है। और इसके पाकिस्तान की फटी पड़ी है, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, POK सब इसके अंदर डाले पड़ा है, फिर भी ये आके हमारे फील्ड मार्शल साहब, आसिम मुनीर साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब, मतलब इतनी अपने देश की बड़ाई करता है, जबकि पता है कि इसकी क्या सच्चाई है, पूरी दुनिया को पता है, फिर भी फालतू में ज्ञान फैलता है और भारत के प्रति हमेशा गालियां निकालता है। और हर वीडियो में हिंदू मुस्लिम वाला ये टॉपिक लेके ज़रूर आएगा। हालांकि इस वीडियो में मैंने उसका क्लिप यूज़ नहीं किया, आने वाले वीडियो में करूंगा, लेकिन ये जिस तरीके से इसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ है, पहले ये मोदी जी की तारीफ करता था और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब से ये पलट गया है, तब से ये मोदी को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मतलब आतंकवादी हमले कराओ, भारत चुपचाप सह ले तो बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। भारत ने रिटेलिएट कर दिया, भारत ने थोड़ा सा बदला क्या ले लिया, इसके लिए फिर मोदी बुरा हो जाता है। और भारत में तो एंटी नेशन भरे पड़े हैं। मोदी को हटाने की साजिश पाकिस्तान कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तुर्की कर रहा है, बहुत सारे ऐसे देश है जो कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर देखना नहीं चाहता है। और भारत में कौन ऐसा है?
आपको पता है जो ऐसी ताकतें हैं जो कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहता है। बाकी एस जयशंकर ने जो पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाई है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।